नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। अभी हमास और इज़राइल के बीच में कुछ द्वंद्व चल रहा है। दोनों आमने-सामने हैं और लड़ाई बहुत चरम पे है। रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट से लड़ाइयाँ हो रही हैं। मामला कहाँ से उठा? मामला उठा कि यहूदी एक कार यरूशलेम के रोड से जा रही थी और तभी एक मस्जिद से कुछ नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ लोग बाहर निकले थे और उन्होंने उस पे अटैक कर दिया। कारण कोई भी हो, क्योंकि वो यहूदी था, इन लोगों का वो है कि काफिर को ज़िंदा नहीं छोड़ना है, इस तरह का एक है। तो उनने उस पर अटैक कर दिया, उसको मारने के मकसद से या उसको डिस्टर्ब करने के मकसद से। तो वो आदमी उस चीज़ से बचने के लिए इधर उधर भागा और वहीं पे जब भागने के बाद फिर भी वो आदमी फंस गया और उस पर मॉब लिंचिंग होने की पूरी संभावना थी कि उसको वहाँ मार दिया जाता। तो वहाँ एक यहूदी ऑफिसर, मतलब इजरायली ऑफिसर वहाँ मौजूद था और उसने उस आदमी को बचाने के लिए फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग से नाराज़ होकर के, देखिए कितना मानसिकता ख़राब है कि एक तो आप गलती कर रहे हो कि किसी बंदे को, जाते हुए बंदे को आप रोक करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, और जब उस पर आपका पुलिस कार्रवाई कर रहा है तो उसके भी आपको बुरा लग गया। तो वो इंडिया नहीं है, वो इज़राइल है, वो तुरंत उस चीज़ को रिटेलिएट कर सकता। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को, अफसर जो वहाँ मौजूद था, यहूदी जो इजरायली अफसर मौजूद था, उसने वहाँ पे फायरिंग कर दी। इस चीज़ से नाराज़ वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इजरायली फोर्सेस पे पत्थरबाजी करने लगे। वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं मस्जिद वगैरह में, तो वहाँ पे पत्थरबाजी करने लगे। तो इस तरह का फोर्स, जो इजरायली फोर्स था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों को इलाज करने में लग गया। गोली वोली चली, रबर बुलेट चला, हर चीज़ वहाँ पे फायर वायर हुआ। और वहाँ उस जो मस्जिद है वो मक्का के बाद, मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर पे आता है, जो सबसे इस्लामिक कंट्री में सबसे पवित्र माना जाता है रिलीजियस तौर पे। तो वहाँ पे घुस करके, पूरा अंदर घुस करके उन लोगों ने उस पर कार्रवाई की और सबको मारा पीटा या गिरफ्तार किया, जो भी हुआ। इस चीज़ का सबसे बुरा लगा हमास, एक वहाँ टेररिस्ट संगठन है, उसने इज़राइल पे रॉकेट लॉन्चर दाग दी 300 लगातार। लेकिन इज़राइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर 6, 7 या 8 या इन लोगों का जो 56 कंट्री, अगर 56 कंट्री भी एक साथ अटैक कर दे, फिर भी वो 56 को हरा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके पास इतना बेहतरीन है, टेक्नोलॉजी इतनी इतनी कारगर है कि ये सबको पटका नहीं दे सकते। और इज़राइल मौका ढूंढते रहता है कि आप हम पे हमला करो, उसको आप मौका अगर दे दिए हमला करने का, तो फिर आपका नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता। तो इस तरह से वहाँ पे फिर हमास ने 300 रॉकेट जब लॉन्चर किया, तो इसके बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके तहत ही जैसे ही मतलब वो रॉकेट आता है, तो इसका एक डिफेंस सिस्टम जो है हवा में ही उस रॉकेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता। उसने लगभग 90%, लगभग 270 से 280 रॉकेट को वो हवा में ही ख़त्म कर दिया। 10-12 जो रॉकेट इधर उधर गिरे, उसमें 2-3 या 10 आदमी, लगभग मोटा मोटी 8-10 आदमी की मौत हो गई। इज़राइल का एक रूल है कि आप उसके सिविल सोसाइटी के किसी भी एक आदमी को अगर मार देते हैं, उन लोगों का एक मेंटलिटी है इस चीज़ का कि अगर इज़राइल का एक शख्स भी मारा जाता है किसी दूसरे देश के आक्रमण की वजह से, तो वो उस चीज़ का बदला कम से कम 1000 नागरिकों को मार करके लेगा। और ये शायद उसका जायज़ भी है, क्योंकि वो राक्षसों के बीच में रह रहे हैं, तो इस तरह का वो कर सकते हैं, उनका नियम कानून सही भी है। तो इन लोगों ने जब उस पर अटैक किया है, तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से वो लोग तहस नहस करने का, एकदम बर्बाद कर देने का अटैकिंग सिस्टम इज़राइल ने उस पर दागा है। और ये हमास अब, क्योंकि अब तो बचने का कोई उपाय है नहीं, आदत है कि अटैक करो। 300 रॉकेट, कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है कि हमास ने 300 रॉकेट इज़राइल पे लॉन्च किया, बट इस बात की अब BBC हो या और भी जो चैनल है जो पूरे वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं हमेशा कि ऐसे किसी को मार दिए और भाग करके अपने घर में आ गए कि बाप रे देखो हमको कोई मार रहा है। तो इजराइल ये सब नहीं सुनता है कि हमको मार रहे हो, नहीं मारो, आपने उसको छुआ, वो आपका नामो निशान मिटा देगा। इजराइल बढ़ चढ़ करके उस पर पूरा जी तोड़ से उसका इलाज करने में लगा हुआ। और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे इजराइल के विरोध में खड़े हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे खिलाफ़ कौन है, आप हमारे देश में अगर घुसते हो, आप हमारे देश के खिलाफ़ कुछ बोलते हो, तो हम घर में घुस के मारेंगे।
ये वहाँ का रूल है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ 15 साल होने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग लड़कों को और 2 साल की ट्रेनिंग लड़कियों को मिलिट्री ट्रेनिंग मस्ट है। यानी कि उसकी आबादी लगभग 98 से 1 करोड़, क्या 98 लाख से 1 करोड़ के आसपास में है। तो वहाँ के हर एक आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मिलिट्री क्षमता कितनी है। 1 करोड़ सैनिक हैं उसके पास, जब वो चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। तो आप कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? ये लोग उसका लड़ाई, ये लोग लड़ेगा। अगर तेल खदान नहीं निकलता, ये लोग कहाँ रहता? अब यो हालत स्थिति ठीक नहीं होती। तो ये लोग उसका मुकाबला कर, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास हर चीज़ है। वो चक्कू लेके, अभी चक्कू वाले ज़माने में जी रहा है, और इसके पास एटम बम है। एक उनको छोड़ देगा, सारा देश तहस नहस हो जाएगा। और कोई पूरे वर्ल्ड में कोई कुछ बोलने भी नहीं जा रहा, तो एक शब्द नहीं बोलने जा रहा अभी कोई एक जो मजबूत कंट्री है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, जितने भी जो स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड पे, जापान, चाइना, जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्री, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनके तरफ से चुप्पी है, यानी कि हाँ, इशारों में उनको आज़ादी है कि आप अपने सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। और इजराइल इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाता भी, और उसको पूरे वर्ल्ड का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अपने अस्तित्व पे बात आ जाती है। यहूदी ही एक ऐसा रिलीजन है, या इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जिस पर बहुत ही अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। और उस अत्याचार को सहते सहते वो उभरा है, और इस तरीके से उभरा है कि आज उस पर कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये हिंदू नहीं है वो, न पारसी है कि इतना बड़ा पर्सिया कंट्री जिनसे छीन लिया गया, और पारसी यहाँ इंडिया में आकर के छोटा सा एक अच्छे करके सिमट के इतना सा रह गए। वो इजराइल है और वो यहूदी हैं। उन्होंने सीख लिया है राक्षसों से लड़ने का उपाय। सो आज उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही कहानी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।